दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपने सबने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में नारायण साकार हरि, जिन्हें भोले बाबा भी कहा जाता है, उनके एक सत्संग में करीब 2.5 लाख लोग आए थे और यहाँ ये प्रचारित किया गया कि इनके पैर की धूल, इससे कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। उनके सत्संग के बाद उनकी पैर की धूल जमा करने के लिए लोगों में भगदड़ मची, क्योंकि वहाँ करीब 2.5 लाख से ऊपर लोग थे और इस भगदड़ में 121 लोगों की मृत्यु हो गई। जब बाबा वहां से निकल रहे थे तो भगदड़ चालू थी, लोगों का मरना चालू था और उसका ख्याल किए बगैर बाबा वहां से निकल गए। और उनके कई जो आयोजक थे उन पर केस डाले गए, उनको अरेस्ट किया गया और बाबा के खिलाफ पहले तो कोई केस अभी तक डाला नहीं गया है, उनको इससे मुक्त रखा गया है। वास्तव में वो इसके केंद्रीय करता है जिनके कारण ये भगदड़ मची। अब ये जो बाबा हैं, भोले बाबा नारायण साकार हरि, ये पहले एक उनके अनुसार एक पुलिस फोर्स में थे और 1990 में उन्होंने रिटायरमेंट लेकर प्रवचन देने का काम चालू किया। उन्होंने दावा किया, पहली बार एक घटना जो आई है, उन्होंने दावा किया कि वो मृत व्यक्ति को भी जिंदा कर सकते हैं और इसके चलते एक उनके करीबी रिश्तेदार की या उनकी खुद की बेटी, मानी हुई बेटी, जिसकी मौत कैंसर के कारण हो गई थी, उसको लाया गया। इन्होंने उसको 2 दिन रखा, उसके मृत शरीर को। उसको जिंदगी तो नहीं मिली, पर वहां जो काफी बदबू आ रही थी, उसके कारण लोगों ने आकर पुलिस को शिकायत की, पुलिस ने इनको अरेस्ट किया। खैर, उसके बावजूद उनकी बाबागिरी सफल हो गई और लोग उनके प्रवचनों में आने लग गए। प्रवचनों में आने वाले लोगों में दलित काफी थे, गरीब काफी थे और दूसरे लोग भी होंगे। इनको एक अपार संपत्ति प्राप्त हुई, जैसे सभी बाबाओं की होती है, और इन्होंने बहुत सारे आश्रम खोले। इनके जनरली आश्रम 5 स्टार 6 स्टार से भी ऊपर के होते हैं, पूरी लग्जरीज उसमें होती है, पैसे की कोई कमी नहीं होती। और ये बाबा जो प्रवचन देते हैं, उसको सुनने के लिए कई लोग आते हैं। उससे ज्यादा अभी ये विश्वास आ गया है कि इनके पैरों की धूल से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अब दोस्तों, एक तरफ तो ये जो बाबा लोग हैं, ये पहले बाबा नहीं है जो इस प्रकार से रोशनी में आए हैं। इसके पहले अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे बाबा हुए हैं जिन्होंने लोगों में खुद का एक प्रोपोगेंडा करके, खुद का इमेज खड़ा करके, समाज में बहुत प्रकार की फॉलोअरशिप पैदा करके उन्होंने कई काम किए। जैसे सत्य साईं बाबा थे, वो हाथों से भभूत निकालते थे, हाथों से चेन निकालते थे। ये एक अंधविश्वास उन्होंने पैदा किया था कि वो अपने हाथ से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इनके अंधविश्वास को लोग कैसे मान लेते हैं। तो इनको अंधविश्वास के विरोध में काम करने वाले लोगों ने चैलेंज किया और कहा कि अगर आप हाथ से निकाल ही सकते हैं तो HMT की घड़ियां निकालिए, तरबूज निकालिए। तो उसमें वो पीछे हो गए। तरबूज तो खैर बहुत बड़ा है, उसमें ट्रिक करना मुश्किल है, और HMT की घड़ी, उस पर डेट होती है, डेट के कारण वो समस्या हो गई। खैर, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ कैसे बाबा लोगों का फ्रॉड चलता है। और दूसरे आप देखते हैं कि इसी के पीछे कई लोग, जैसे आसाराम बापू, वो स्त्रियों का शोषण करते थे। फिर गुरमीत राम रहीम इंसान, वो भी काफी अलग अलग प्रकार की चीजें करते थे जिसमें स्त्रियों का शोषण, लैंगिक शोषण एक महत्वपूर्ण चीज थी। और उनके भी बहुत बड़े डेरा है, डेरा उनका भयंकर बड़ा है और उसमें उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले रामचंद्र छत्रपति नाम के पत्रकार की भी हत्या करवा दी गई थी। तो लुबो हुआ भी ये कि इस प्रकार के बाबा, अ, श्री श्री रविशंकर हों, उनके खिलाफ केस है जमुना नदी का पर्यावरण नष्ट करने के लिए। एक अभी और बाबा हैं जो काफी मोटरसाइकिल भी चलाते हैं और कारनामे भी करते हैं, उनके खिलाफ भी कुछ केसेस हैं। इनके आश्रमों में भी कई गड़बड़ियां पाई गई हैं, उनके खिलाफ भी कुछ कुछ केसेस चल रहे हैं। तो ये आखिर में बाबा फिनोमिनन, वैसे देखा जाए
तो दूसरे कुछ देशों में भी है। अमेरिका में उनको अमेरिका में भी कुछ है, कुछ मुस्लिम देशों में भी हैं, पर इतना बड़ा प्रभाव उनका दुनिया में कहीं भी नहीं है। भारत में ये तो टॉप के बाबा हो गए, मीडियम लेवल पे भी, छोटे लेवल पे भी, छोटे शहरों में, गाँव-गाँव में इस प्रकार के बाबा हैं, जो लोगों को या तो स्वास्थ्य लाभ की बात बताते हैं कि इससे आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, या फिर उनको एक प्रकार की साइकोथेरेपी देते हैं कि मेरे में अकूत शक्ति है, मैं आपकी सब समस्याओं को हल कर सकता हूँ। और ये एक प्रकार का हिप्नोसिस भी होता है, साइकोथेरेपी भी होता है, जिससे लोगों को लगने लगता है कि बाबा के पास जाकर हमारी सब समस्याएँ हल हो जाएँगी। अब क्या समस्याएँ तो कुछ इसमें हल हो नहीं सकती, क्योंकि कैंसर है, तो उसका इलाज करना पड़ेगा। और दूसरे बाबा भी हुए हैं, जो पहले योग सिखाते थे, आजकल दवाइयों का धंधा करते हैं, और उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई हुई है, बाबा रामदेव को। तो एक तरफ से तो ये लोग काफ़ी स्मार्ट रहते हैं, बहुत अच्छे वक्ता रहते हैं, और लोगों को एक प्रकार से उनको जीत लेते हैं। दूसरी तरफ से इनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जैसे विज्ञान में तर्क होता है, एक-दूसरे की बात पे आलोचना हो सकती है, इनकी आलोचना नहीं हो सकती। इनकी बात तो ब्रह्म वाक्य होती है, ईश्वर के बाद इन्हीं का नंबर होता है। एक बात ये है, दूसरा ये देखना पड़ेगा कि ऐसे बाबा लोग सफल क्यों हो जाते हैं? क्यों ऐसे लोग खड़े होते हैं जो इनको फॉलो करने लगते हैं, इनके पीछे जाते हैं, इनके सत्संग में, आश्रमों में, डेराज़ में इतनी बड़ी संख्या में जाते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। और उसका मुख्य कारण ये है कि ज़्यादातर वो लोग जाते हैं जो जीवन में बहुत असंतुष्ट हैं, बीमारी के कारण, गरीबी के कारण, बेरोज़गारी के कारण। ये ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि बाबा की शरण में जाकर हमारी सब समस्याएँ दूर हो जाएँगी। तो ये यही मैं बताना चाहूँगा। अभी 2-3 अध्ययन आए हैं, वैज्ञानिक अध्ययन आए हैं, जिनमें बताया गया है कि कुछ जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे और दूसरी जगह, वहाँ धर्म के मानने वालों की संख्या कम हो रही है। अमेरिका में भी कुछ जगहों पर धर्म में मानने वालों की संख्या कम हो रही है। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से जहाँ लोगों में आर्थिक सुरक्षा है, लोगों में सामाजिक सुरक्षा है, वहाँ ईश्वर, परमात्मा और इस प्रकार के बाबाओं को मानने का ज़्यादा सवाल खड़ा नहीं होता। मोटे तौर पे मैं ये बात कह रहा हूँ कि जहाँ जीवन में असुरक्षितता है, समाज में असुरक्षितता है, आर्थिक कमी है, बेरोज़गारी है, वहाँ बाबा लोगों का प्रभाव बढ़ जाता है। और ये भी आप देखिए कि मुझे लगता है पिछले 30-40 सालों में ये जो बाबा हैं, ये 3-4 तो मुख्य बड़े-बड़े बाबा दिखे, पर ऐसे छोटे शहरों में भी कई बाबा बहुत बड़ी कमाइयाँ कर रहे हैं और काफ़ी प्रभावशाली तरीके से लोगों को अपने पीछे ला रहे हैं। अब ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात ये हो गई कि हमारे समाज में जहाँ एक तरफ आर्थिक विषमता, आर्थिक डिप्राइवेशन, आर्थिक कमी और सामाजिक असुरक्षितता का भाव है, दूसरी तरफ समाज में अंधविश्वास को नष्ट करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए, वैज्ञानिक सोच को आगे ले जाने के लिए कोई ज़्यादा कोशिशें नहीं हुई हैं। ये बात सोचना चाहिए कि इस प्रकार की कोशिशें हमारे समाज में नहीं हुई हैं, और इसी के चलते जैसे अंधविश्वास बढ़ रहा है, वैसे ही जो लोग अंधविश्वास के खिलाफ काम कर रहे हैं, जैसे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति महाराष्ट्र में बेहतरीन काम कर रही है, और ऐसे लोगों की हत्या की जा रही है, मारा जा रहा है। जैसे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर हुए, गौरी लंकेश हुई, डॉ कॉमरेड गोविंद पानसरे हुए, प्रोफेसर कलबुर्गी हुए, जिन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ मजबूत आवाज़ उठाई है। उनको धर्म की राजनीति से जुड़े हुए संगठनों ने ही उनकी हत्या की है। अब ये 2 चीज़ें इसलिए ज़रूरी है, केवल बाबाओं की आलोचना करके समस्या हल नहीं होगी। बाबाओं की आलोचना के साथ-साथ हमें समाज में सुरक्षा का माहौल विकसित करना पड़ेगा। जो समाज में अभी चल रहा है, अमीर ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, गरीब ज़्यादा गरीब हो रहे हैं, इस प्रक्रिया को रिवर्स करना पड़ेगा, इस प्रक्रिया को उल्टा करना पड़ेगा। बेरोज़गारी के खिलाफ एक जंगल लड़ना पड़ेगा, सामाजिक आंदोलन करना पड़ेगा,
और तीसरी बात, अंधश्रद्धा निर्मूलन जैसे आंदोलन, इनको ज़्यादा मदद करके, इनका ज़्यादा समाज में विकास करके एक सही सोच लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करना चाहिए। तो ये दोनों पहलू बाबा डम बाबा के साथ देखनी चाहिए। एक तो बाबाओं की खुद का चालाकी और दूसरी तरफ लोगों की असुरक्षितता। इसको मिलकर ये प्रक्रिया बढ़ रही है और इसका पूरे समाज ने एक आंदोलन के रूप में इसका मुकाबला करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये विचार ठीक लगेंगे। अगर आपको ठीक लगता है तो इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।